हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया और इस कैलकुलेशन को जब हमने रीचेक किया तो आप ये देखें यहाँ पर प्लस माइनस में मिस्टेक्स को बहुत ही फोकस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। तो जिसको मैंने यहाँ कहा कि ये हम पहुँच गए हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन में, वास्तव में गौर से देखिए तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 11/8 आएगा। लेकिन जब 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और 3/8 से जब 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप गौर से देखिए ये लिखेंगे और जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2 4 जा माइनस का 8 और ये 8 1 जा 3 माइनस का 5/8 आएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाने से क्या होगा, प्लस हो जाने से सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अभी हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। जिसको हमने पहले पार्ट में कहा ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, एक्चुअली में ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। तो अब हम इसके आगे फिर से कैलकुलेशन करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना है आपको। तो आइए फिर से वही काम करना पड़ेगा हम। तो इतने पोर्शन को हम इधर नोटिफाई कर लेते हैं, इधर उतार लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए हमने एक चार्ट बनाया, उसके लिए सेकंड लाइन हमने ड्रॉ करी और फिर हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और ये जो वैल्यू थी वो हमने ऊपर के सारे मान हमने वैसे ही लिख लिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 0, यहाँ लिखा 2, ये लिखा 3, ये पूरे मान हमने यहाँ पर उतार लिए। ये आया आपका S1, ये आपका X2 और ये आपका X1 और ये 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0। ये है -2, ये है 1/2 और ये है 1/8। फिर ये आया 1, ये माइनस का 1/2 और ये 1/8। फिर हमने यहाँ लिखा 4, ये 0 और ये 2। फिर जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने ZJ निकाला, फिर CJ माइनस ZJ हमने कैलकुलेट किया। हमने क्या कैलकुलेट किया, CJ माइनस ZJ। तो देखिए जब हमने CJ माइनस ZJ लिखा तो ये 3 2 0 11/8 एंड माइनस 5/8। फिर ये 0 ये 0 ये 0 माइनस का 11/8 और प्लस का 5/8। यहाँ पर देखिए जिसको हमने कहा कि हम ऑप्टिमम सोल्यूशन पहुंचे, बेसिकली अभी हम ऑप्टिमम सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं CJ माइनस ZJ का मान एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है, पॉजिटिव है, और जब जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तब तक हमारे पास ऑप्टिमलिटी कंडीशन अचीव नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया की कॉलम और ये है तो आपका B है और ये है थीटा। तो ये की कॉलम आपका बना पूरा का पूरा। और अब हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 1 ये आ जाएगा 4, 0 डिवाइडेड बाई दिस वन 0 एंड 2 डिवाइडेड बाई 8 तो दैट बिकम्स 16। अब देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर केस है, यहाँ पर हमने ये 0 रखा, लेकिन आप ये देखिए ये किस साइन में था, ये माइनस में था। इसकी वजह से हमें इसको लेना नहीं होगा। जबकि इसके पहले वाले केस में देखें आप, इसके पहले वाले केस में हमने इस 0 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 0 मिला, हमने 0 को लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए इस 0 को नहीं लेना। उसका रीजन ये है कि जो की कॉलम का एलिमेंट था वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो यहाँ पर तो एक निगेटिव है जिसकी वजह से ये एक्चुअली निगेटिव है, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव कौन सी वैल्यू रही, वो ये रही। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको की कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा मिला, की कॉलम ये है और की एलिमेंट ये है आपका, ये कहलाएगा की एलिमेंट। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब चूंकि ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में वही लिखा जाएगा, लेकिन इसके लिए इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा। तो आप ये गौर से देखिए कि ये लास्ट में चल रहा था, तो लास्ट के लिए इनकमिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, S3। तो इस S1 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा,
S3 और 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी जगह S3 और ये रहा 0, और ये सब वैसे का वैसे लिखे जाएंगे, x2 2 और x1 3। और जैसा कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा वैसे ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसका रीज़न है कि यहाँ पर 1 है, तो ये बहुत ही अच्छा 1 होने का फ़ायदा हमें मिला और हमने एज इट इज़ इसको लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा कितना होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए आपका 0। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इस पूरी लाइन को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को कुछ भी मान लीजिए a डैश मान लेते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम a डैश मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम b डैश मान लेते हैं, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे a डैश हमें देखिए, हमें b, ध्यान से देखिए एक सेकंड, ये हमारा a है, हमें इसकी जगह पर क्या करना है 0। इस लाइन की इसकी जगह 0 करने के लिए हमें इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें a डैश में, मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमने इसको कह दिया b डैश। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहां लिखेंगे a डैश, सबसे पहले तो b डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि हम b डैश वाली लाइन पे लिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे b डैश प्लस a डैश मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और वो इस पूरी जगह पर लिखा जाएगा। तो आइए इसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे 1/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2/2, और ये है 1/2, -2/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2। और जैसे इसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और जैसे हम इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कर लिया करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमें नीचे 1/8 है, हमें इसे भी कैंसिल करना होगा। तो उसके लिए आप इस पहली वाली को 1/8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। मतलब अगर हम इसे c डैश मानते हैं तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा c डैश माइनस 1/8 a डैश। मतलब c डैश को पहले लिखो और a डैश में 1/8 का मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 वो तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इसको हम 1/8 से बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 0 माइनस 1/8 तो ये 1/8 आ गया। फिर इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/8 माइनस इसको जब 1/8 लिखेंगे तो 2/8, तो ये माइनस चूंकि कर रहे हैं इसलिए यहाँ हो जाएगा ये प्लस। देखिए है बहुत आसान, वही प्लस माइनस ही करना है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना होगा। 3/8 आया, और जैसे ही हम इसमें 1/8 से 1/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया। और आप देखिए यहाँ पर इसमें हमने 2 ये लिखा है, 2 पहले लिखेंगे, 2 माइनस, और इसमें हम 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8, तो ये हो गया 2 माइनस 1/2, 2 2 जा 4, 1/4 3/2। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों 3/2। ये सबसे बड़ा हमने क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से समझ सकें। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें, फिर से वही काम करेंगे, ZJ और CJ माइनस ZJ। तो ZJ के लिए ये 0 खत्म, ये 2 है 0 खत्म, ये 3 लिख देंगे, ये 0 कैंसिल, ये 2 1, ये 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 2/2 और ये 3/8, 2/2 प्लस 3/8, ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 1 3, 8 3 11, 11/8 आ गया। ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये 2 माइनस का 2/2, और ये यहाँ तो लिख देंगे -2/2, और यहाँ आ जाएगा 9/8, ये हो जाएगा 8 2 4 जा, ये 8 हो गया, 8 1 जा 1, तो आप देखिए कैंसिल हो गया, माइनस का 7/8, यहाँ पर हम लिख देंगे
माइनस का 7/8। फिर से एक बार कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लें, नहीं तो दिक्कत होगी। कैलकुलेशन इन द सेंस कि हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये माइनस का 2/2 और ये 3/8, 2/2 और 3/8, ठीक है। तो ये 2 माइनस का 2/2 और इसमें 9/8, तो ये आ जाएगा 8, 2 4 जा 2 4 4 दूनी 8, माइनस का 8, 8 1 9, 1/8 आया, यहाँ पर 1/8 आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए 2 0 2 0, ये 0, ये सब खत्म, 0 रहेगा। अब यहाँ से आगे की ओर मूव ऑन करें और देखें क्या चीज़ हमें मिल पा रही है। तो गौर से देखिए, ये माइनस में आया, ये आपका -2 रहेगा, ये माइनस का 1/8 रहेगा, ये माइनस का 1/8 रहेगा और ये 0। आप समझ गए होंगे ये कहाँ से हम घटा रहे हैं। एक्चुअली ये जो हमारे पास है इनसे इनको सब्ट्रैक्ट किया। सारी वैल्यू देखिए आपको किस में मिल गई, माइनस में। तो हम एक कंडीशन पर आ गए, क्या कि सिंस Cj minus Zj is less or equal to 0, so we have arrived optimal solution। और उसके लिए x1 का मान कितना होगा बच्चों, x1 का मान होगा 3/2, ये जो लिखा है, और x2 का मान कितना होगा, x2 is equal to 2, x2 is equal to 2 हो गया। अब अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप देख सकते हैं, ये लिखा है मैक्सिमाइजेशन 3x1 और 3x1 2x2। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 4 17/2। तो ये आपका आंसर है, ये मैक्सिमाइजेशन का हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट में ये वीडियो बना है, इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपलेस्ट मेथड। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।